तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। विनर विनर चिकन डिनर। तो देखना है आज के इलेक्शन में कौन जीतेगा। 2023 का इलेक्शन है, 24 का प्रेडिक्ट करना है। चुप, मोदी वोदी नहीं, मेरी वीडियो में शांति बनाए रखें। विनर ऑफ एन इलेक्शन तो देखना है जॉनी भैया जीतेंगे या जॉन सीना जीतेंगे। ठीक है, तो आज के एग्जाम्पल में देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले, अब हमारी डैनी दीदी दें, ये जॉनी भैया दें, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हमारा जीतेगा। अगर हमारे जॉन भैया और जॉनी भैया, ठीक है, आप सभी जानते हैं जॉन सीना नहीं, और ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं जॉन, इनके वोट और जॉनी के वोट अगर बराबर आए, ठीक है, मान लो दोनों के वोट आए 4-4, तो लेक्सोग्राफिकली जो छोटा है उसको हम जिता देंगे। ठीक है, ये जॉन और ये जॉन यहाँ तक सेम है, ये जॉनी का NY एक्स्ट्रा आ गया है और ये यहीं ख़त्म हो गया, तो हमारे कौन जीत जाएंगे? जॉन भैया। ठीक है, जिसकी उम्र छोटी होगी, जैसे जेई और मेंस में जिसकी उम्र छोटी होती है, अगर सेम मार्क्स आने पर तो जिसकी उम्र छोटी होती है उसको ले लेते हैं, नहीं तो उम्र भी सेम होती है तो टॉस करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, मुझे नहीं पता। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब यार जहाँ भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आती है हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, क्या है वो? है मैप। ठीक है, मैप। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एरे में स्ट्रिंग्स हैं उनको क्या करेंगे, मैप में डालेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन हमें रिटर्न करना है वेक्टर फॉर्म में। क्या करना है? वेक्टर की फॉर्म में रिटर्न करना है। और वेक्टर होगी किस तरीके की? स्ट्रिंग तरीके का हमारा वेक्टर होगा। अब इसमें रिटर्न करना, एरे हमारा स्ट्रिंग ऑफ नेम्स, ठीक है, इस हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स ऑफ नेम्स है। इसमें क्या है, अब इसमें जॉन है, जॉनी है, जॉन सीना है, सब हैं। ठीक है, जॉन, जॉनी, जैकी, जॉनी। तो मैं क्या करूँगा यार, सारे इनको क्या करता हूँ, इन सब के नाम पे, जैसे मैप, एक मैप ले लूँगा। ठीक है, एक क्या ले लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा। अनऑर्डर्ड मैप में मुझे क्या करना है, अब वो किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग में क्या करेगा, कंटेन, नेम कंटेन करेगा, और इंट, स्ट्रिंग और इंट क्या होगा, वोट्स, और स्ट्रिंग क्या होगा, नेम। ठीक है, MP नाम का। अब मैं क्या करूँगा, अपने एरे को आइटरेट करूँगा फॉर इंट i = 0 से लेकर n तक। ठीक है, अब मैप में क्या करूँगा, एरे ऑफ आई क्या है, मेरा नेम है, ये क्या है 0 1 2, एरे ऑफ 0 क्या है, जॉन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगा, ++, जितनी बार जॉन आएगा वो उतने नंबर उसके वोट्स हैं, तो जॉन की फ्रीक्वेंसी को ++ कर दिया, जॉनी की फ्रीक्वेंसी को ++ कर दिया। ठीक है, जैकी की फ्रीक्वेंसी को ++ कर देंगे, और जो हमारे नाम थे जैकी, जैमी, ठीक है, तो सारे वोट्स हमारे क्या आ जाएंगे, मैप में आ जाएंगे। और फॉर एग्जांपल जॉन के वोट्स यहाँ पर देखते हैं, जॉन के वोट्स आए मेरे 4, जॉनी के वोट्स भी आए मेरे 4, जैकी के आए 3, जैमी के आए 4। ठीक है, ये 2 मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार, अब मैं 2 चीज़ लूँगा, क्या कि नेम कौन सा है और वोट कितने हैं। ठीक है, नेम कौन सा है और वोट कितने, तो एक स्ट्रिंग आंसर ले लूँगा कि आंसर में मेरा नेम आ जाएगा कि भाई कौन सा नेम जीत रहा है। ठीक है, और एक वोट, इंट वोट, कि उसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, पहले तो देखना है सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं। अब सिंपल सा फिर से मैं क्या चलूँगा, फॉर इंट i = 0, i <n और i++, अपने एरे ऑफ i में आइटरेट करूँगा क्या कि भैया जॉन के वोट कितने हैं। ठीक है, पहले मैं चेक करूँगा, वोट को इनिशियलाइज़ कर दूँगा मैं 0 से। ठीक है, वोट को इनिशियलाइज़ कर दूँगा 0 से। अब देखूँगा अगर जो MP ऑफ एरे ऑफ i है, एरे ऑफ i क्या होगा, जॉन, MP ऑफ एरे ऑफ i क्या मतलब, जॉन के वोट कितने हैं। अगर वो वोट से ज़्यादा है, मतलब 0 से इनिशियलाइज़ किया था, अगर मेरे जॉन के वोट्स उससे ज़्यादा हैं तो मेरा आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा। आंसर को किससे अपडेट कर दूंगा, नेम से। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ i, और वोट मेरे क्या हो जाएंगे, वोट मेरा हो जाएगा मतलब MP ऑफ एरे ऑफ i। ठीक है, अगर मेरे वोट्स ज़्यादा हैं, इंक्रीमेंट हो रहा तो ये, नहीं तो एल्स इफ़, अगर मेरे दोनों के वोट सेम है, अगर मेरे दोनों के वोट सेम है, एल्स इफ़ MP ऑफ एरे ऑफ i, मतलब कि जॉन के वोट 4 थे, अब ये आया जॉनी पे, जॉनी के कितने वोट हैं 4, अगर इक्वस वोट हुआ कि 4 वोट से और पिछला मैक्सिमम क्या है 4 है, तो दोनों के वोट्स अगर सेम है तो मुझे देखना है छोटा कौन सा है इन दोनों में। ठीक है, छोटा कौन सा है, तो इनमें क्या लेना है, आंसर में क्या आएगा, नेम। आंसर ले लूँगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एरे ऑफ i, इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसको ले लेंगे। अब देखो मुझे रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न, तो आंसर तो मेरा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन वोट क्या है, वोट मेरे हैं इंट फॉर्मेट में। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा, किस में कन्वर्ट करना होगा, इंट को स्ट्रिंग में। तो एक स्ट्रिंग
वी ले लूँगा, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, इससे क्या होता है मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर वैल्यू, टू स्ट्रिंग वोट कर दूंगा। अब इन दोनों को अपनी एक आंसर नाम का वेक्टर लूँगा, उसमें क्या कर दूंगा पुश कर दूंगा, किसको, अपने आंसर स्ट्रिंग को और वोट को, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। मैंने क्या करा, सभी नाम्स को मैप में डाल दिया उनके वोट्स के अकॉर्डिंग। अब चेक करा जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं उनको क्या कर दिया आंसर में। अगर किसी के दो वोट्स आपस में क्लैश हो रहे हैं तो उनमें जो सबसे छोटा नाम है लेक्सिकोग्राफिकली उसको हम ले लेंगे। अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये रहा इसका कोड। क्या करा, मैप ले लिया, ठीक है, मैप में सारी वैल्यूज़ डाल दी उनके नाम वोट्स के साथ। एक स्ट्रिंग आंसर वेक्टर ऑफ आंसर ले लिया जो कि मुझे बाद में रिटर्न करूँगा। एक स्ट्रिंग आंसर ले लिया जिसमें नेम होगा और वोट 0 हो गया, ठीक है। तो 0 से n तक ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे अगर वोट से ज़्यादा किसी के वोट हैं, मतलब पिछले वोट से ज़्यादा किसी के वोट हैं, तो ऑब्वियसली वो क्लियरली विनर होगा जो मेजॉरिटी में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरो ऑफ आई, और वोट क्या हो जाएगा, एमपी ऑफ एरो ऑफ आई। अगर किसी के आपस में दो वोट आपस में वोट्स क्लैश कर रहे हैं तो जो छोटा है उसको लेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर ऑफ एरो ऑफ आई, और अपने वोट्स को क्या करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर में आंसर और वी को पुश कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आई होप ये इलेक्शन आपको अच्छे से समझ आया हो, किस तरीके से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।